जो लोग मेरे साथ पहले से है उनको पता है कि होल डे को हम 4 भाग में डिवाइड करके पढ़ाई कर रहे हैं और ये हमारा चलेगा प्रीलिम्स के 1 महीना पहले तक। उसके बाद डेडिकेटेडली हम प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस लगाएंगे, मतलब टाइम पकड़ के कि 2 घंटे का ड्यूरेशन होता है हमारे एग्जाम का, तो 2 घंटे लेके हमारा कैसे स्कोर आ रहा है तब देखेंगे। लेकिन तब तक हमारे जो प्रिपरेशन है ये इंटीग्रेटेड रहेगा। जैसे हम प्रीलिम्स और मेंस के लिए साथ में तैयारी करें, क्योंकि आपको पता है प्रीलिम्स के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है मेंस के प्रिपरेशन के लिए, तो यू हैव टू बी रेडी बिल्कुल डे 1 से। तो इसीलिए हम चारों चीज़ को एक साथ लेके चलेंगे। चारों चीज़ क्या क्या हो गया, एक हो गया करंट अफेयर्स, 2 हो गया स्टैटिक पोर्शंस जो हमारा जीएस का पेपर्स होता है, 3 हो गया रिवीजन और 4 नंबर जो चीज़ है वो है सी सेट। अब बोलेंगे क्यों इतने पहले से, क्यों? मैंने पहले ही जैसे बताई थी, मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट नहीं हूँ और इस एग्जाम में आपको हिंदी का एक बड़ा वेटेज देखने को मिलता है। 2012 से लेकर अभी तक का क्वेश्चन मैंने एनालिसिस किया, जिसमें मुझे हिंदी के ही, खाली हिंदी के ही 20 से 25 क्वेश्चन मिले हैं। आप सोच पा रहे हैं, इस 20-25 क्वेश्चन को अगर आप राइट कर सकते हैं तो आपको पासिंग मार्क्स के पास जाने में ज़्यादा और कुछ नहीं लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आप पूछेंगे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट नहीं है तो क्यों, दूसरे दूसरे टॉपिक से भी तो क्वेश्चन आते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, लॉजिकल जो रीजनिंग हो गया, फिर जनरल मेंटल एप्टीट्यूड हो गए, फिर उसमें और है न्यूमेरिकल जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन वो भी है। तो यहाँ पे मेरे जवाब ये होगा कि अगर आप हिंदी को स्किप करते हैं तो भी एक प्रॉब्लम है। क्या है, मेन्स पेपर में आपको 150 मार्क्स का, देखिए आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर तो आपको पता चलेगा 150 मार्क्स का जो है आपको हिंदी का पेपर देना ही पड़ेगा। वो कंपलसरी पेपर होता है, वो आपको देना है। जब हिंदी हमें एग्जाम देना ही है, उसके लिए हमें प्रिपेयर करना ही है, तो मैं क्यों ना पहले से रेडी हो जाऊँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेंस और प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या सेम है, क्या दोनों में ही एक जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं? आई एम सॉरी फॉर द आउटसाइड नॉइज, सामने ही रोड है, दैट्स राइट। ओके, टॉपिक में आते हैं। तो अब सवाल आता है कि दोनों का सिलेबस क्या सेम है, तो मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि क्या सेम है, क्या सेम नहीं है, कितना हमें प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, कौन सी जगह से पढ़ना है, मतलब हमारा टॉपिक्स क्या क्या रहेगा और उसके लिए हमारा बुक लिस्ट क्या रहेगा, सब कुछ हम इस वीडियो में आज बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दिस इज स्वाति, योर स्टडी पार्टनर, एंड वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल एस्पिरेशन फॉर लर्निंग। यहाँ पे हम बातें करते हैं पढ़ाई से रिलेटेड और हमारे एक्सपीरियंस से रिलेटेड। आप अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं, हम एक दूसरे से सीखते हैं और फ्रेंड्स की तरह साथ में आगे बढ़ते हैं। ये हमारा गोल है। तो चलिए और फालतू का बकबक ना करके शुरू करते हैं। पहली बात तो हम हिंदी को लेकर बात करें इस वीडियो में, क्योंकि सीसेट के लिए जो पहला टॉपिक हम चुने हैं कंप्लीट करने के लिए वो है जनरल हिंदी। क्यों? इसका एक वजह ये है, ये हिंदी का एक बड़ा वेटेज है, 20 से 25 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलता है प्रीलिम्स के पेपर में। और दूसरा वजह ये है कि 150 मार्क्स का जनरल हिंदी आपको मेंस में भी लिखना है। और तीसरी कारण ये है, इन दोनों के सिलेबस में सिमिलरिटीज है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो वो टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों एग्जाम में आते हैं। दूसरे में हम करेंगे दूसरे स्टेप में जाके जो खाली प्रीलिम्स में आ रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम पहले क्लियर करना है, तब हम मेंस के लिए एंट्री टिकट मिलेगा। तो इसके बाद हम करेंगे प्रीलिम्स में बाकी जो पढ़ा रहता है, मतलब मेंस और प्रीलिम्स में तो हो गया एक साथ में, उसके बाद और भी कुछ एक्स्ट्रा रहता है जो खाली मेंस प्रीलिम्स में आते हैं, तो वो हम कंप्लीट करेंगे। और थर्ड स्टेज में जाके हम मेंस में बचा कुचा जो कुछ भी रहेगा वो कंप्लीट करेंगे। क्लियर? अब बताते हैं कि हमें पढ़ना कहाँ से है। मैं ये किताब कोई एक स्टूडेंट से सुन के ली थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहे, वो एक मैम थी जिन्होंने बताई थी कि ये बुक जो है डॉक्टर हरदेव बहारी का, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो सकता है, आई एम सॉरी फॉर दैट। बुक का नाम है हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग। इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं। कारण मैं बताऊँ तो आपके सिलेबस में जो कुछ भी है, आप लगभग सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें आपको हो सकता है कि नहीं मिल पाएगी, जैसे प्रीलिम्स में कुछ एक दो क्वेश्चन इधर उधर के होते हैं जो आपको लगेगा इस बुक में नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूँगी कि हर चीज़ एक जगह से आपको नहीं मिल सकता। और सबसे बड़ी बात है, एक या दो क्वेश्चन के लिए आपको नहीं भागना है। आप अगर सोचेंगे कि ये स्कूल का एग्जाम है या कॉलेज लेवल का एग्जाम है, आपको सब कुछ आएगा, ये हो नहीं सकता। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से अगर आप 8 करेक्टली आंसर कर पा रहे हैं तो यू आर द लकी वन। सो यही बात है, एक दो क्वेश्चंस को छोड़िए, हम 90% क्वेश्चंस इस बुक से क्लियर कर सकते हैं। मैंने खुद पढ़ के बता रही हूँ। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हमारा पहले एक बार मेंस के सिलेबस को देख लेते हैं, ठीक है। मेंस के लिए मैं पुराना साल के क्वेश्चंस देखे हो, पता है मेरे लिए ये एक दिक्कत है, मैं सिलेबस देखे उतना कुछ समझ नहीं पाती हूँ, मतलब सबको समझ में नहीं आता। सिलेबस में एक शब्द के अंदर पता नहीं कितने सारे मीनिंग छुपा हुआ होता है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, पुराने साल के क्वेश्चन उठा लो, देख लो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तब आपको सिलेबस का मतलब पता चलेगा कि कितने गहराई तक जाना है एक टॉपिक है और कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। पढ़ने से अच्छा ये जानना जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, द सिलेबस इज टू वास्ट, और उसमें भी एक टॉपिक का अगर मैं पीएचडी करने लग जाऊंगी तो सारा कंप्लीट नहीं होगा। हमें एक जनरल ओवरव्यू रखना है, हर सब्जेक्ट में जनरलिस्ट होना है, ना कि स्पेशलिस्ट। ओके, हम कॉलेज में प्रोफेसर नहीं बनने जा रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमें एक जनरल नॉलेज के लिए। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेगा 20 से 25। इट विल बी वेरी, ये हो सकता है क्योंकि अब अगर मैं आपको एक आंकड़ा दिखाऊँ तो मैं लिख रखी हूँ आपके लिए। 2012 में क्वेश्चन था 24, 13 में भी 24 क्वेश्चन आए थे हिंदी में से, लेकिन 15 में वो क्वेश्चन 20 था।
और 2014 में ये घट के 16 क्वेश्चन आए थे। तो ये वेरी करता है। फिर अगर आप देखेंगे 16, 17, 18, 19, 20 इन 4-5 सालों में 20 क्वेश्चन करके आए थे। लेकिन फिर 21 में 23 क्वेश्चन आ गए, 2023 में 20 क्वेश्चन आए, लेकिन 2022 में 20 क्वेश्चन आए, लेकिन 23 में फिर 25 क्वेश्चन आए। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन 20 से 25 इतना वेरी करेगा और आपको टारगेट करना है एटलीस्ट 80% क्वेश्चन इसमें से आप करेक्ट कर पाए और वो ये किताब से आपका वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो पहला यही है, हम हिंदी को कंप्लीट करेंगे। ये हो गया प्रीलिम्स की बात। आप बात करते हैं मेंस के सिलेबस की। मेंस में आपको टोटल 8 क्वेश्चंस रहेगा, 2 घंटे का समय आपके पास दिया जाएगा। उसमें से 150 मार्क्स आपको फुल मार्क्स है, इतना क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। अगर 150 मार्क्स को आप डिवाइड करके देखेंगे तो ग्रामर के लिए 90 मार्क्स रहेगा और कॉम्प्रीहेंशन जो है वो 60 मार्क्स है। तो कहने का मतलब है टोटल जो 90 मार्क्स है वो आपको ग्रामर से मिलेगा और यही हम पहले टारगेट करेंगे। अब आप पूछ सकते हैं क्यों? क्योंकि ये जो 90 मार्क्स का ग्रामर है, पहली बात तो ये है इधर नंबर कट करने की जगह कम है। अगर आप राइट आंसर देंगे तो ऑब्वियसली फुल मार्क्स आपको मिलेगा, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम ये होता है, ये सब्जेक्टिव हो सकता है हर किसी के सोच के लिए। जैसे मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है, मुझे लगता है जो ऑप्शन है जो कुछ भी है इसमें से आंसर कुछ एक होगा, लेकिन एग्जामिनर की सोच अलग हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ग्रामर मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और मुझे लगता है जहाँ शॉर्ट क्वेश्चन होता है जैसे 1 मार्क्स 2 मार्क्स के, तो वहाँ मार्क्स कटता नहीं है, आप उसको फुल कैरी कर सकते हैं। ये पहला कारण है। और दूसरी कारण ये है, ये ग्रामर बेस्ड जो क्वेश्चंस आपको मेंस में देखने को मिलेगा, यही टॉपिक से आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यही वो टॉपिक्स है जो हम प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक साथ रेडी कर सकते हैं। तो जो ग्रामर का 90 मार्क्स में बता रही हूँ, उसमें से एक टॉपिक है संक्षेपण, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखने को मिल जाएगा संक्षेपण। इसमें 20 मार्क्स रहता है। अब हमें एक चीज़ यहाँ पे सोचना है, 2 या 3 में, हाँ, 2 कॉम्प्रीहेंशन के बाद एक आपको संक्षेपण मिलेगा। ये जो संक्षेपण है ये आपको प्रीलिम्स में नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ये संक्षेपण को छोड़ेंगे उस समय करने के लिए थर्ड स्टेज में, जब हम खाली प्रीलिम्स के खाली मेंस में जो बच जाएगा सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स में नहीं था, हम नहीं कंप्लीट किया एक साथ में, उसको करने के लिए हम तब करेंगे। और मेंस के क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से देखेंगे तो हमें मिलेगा कि 90 मार्क्स का ग्रामर होता है, जो कि प्रीलिम्स में भी उसी टॉपिक से हमें ग्रामर देखने को मिलेगा। कॉम्प्रीहेंशन रहेगा 60 मार्क्स का, जहां आपको 2 कॉम्प्रीहेंशन दिया जाएगा, 30 मार्क्स कैरी करेंगे, तो ये हो गया 60। और 90 मार्क्स जो है इसमें से 70 प्योर ग्रामर है, बाकी जो 20 है वो संक्षेपण है। तो ये संक्षेपण हम बाद में करेंगे। अभी जो बाकी संक्षेपण को छोड़ के बाकी जो 70 ग्रामर का क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे, क्योंकि इसी टॉपिक से हमें प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उसमें से क्या क्या है, विलंब शब्द है, अर्थात विपरीत अर्थक शब्द, ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में मिल जाएगा, जो टोटल 10 मार्क्स को कैरी करते हैं। फिर आएगा उपसर्ग एवं प्रत्यय, ये भी आपको 10 मार्क्स कैरी करेगा, दूसरा टॉपिक। तीसरा है अशुद्ध संशोधन, ये क्वेश्चन नंबर 7 में मिल जाएगा, 10 क्वेश्चन कैरी करेगा। नंबर 4 मुहावरे एवं लोकोक्तियां या तो कहावतें, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 8 में मिल जाएगा, ये हमारा पेपर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और ये 30 मार्क्स को कैरी करेगा। और फिर नंबर 5 है अनेक शब्दों की जगह पे जो एक अनेक शब्दों के स्थान पे जब हम एक शब्द का प्रयोग दिखते हैं, वो 10 मार्क्स आपको कैरी करेगा, क्वेश्चन नंबर 6। ये हो गया टोटल 70 मार्क्स जो हम पहले कंप्लीट करेंगे। तो यही टॉपिक से हमें प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आएगा। ये हो गया मेंस का सिलेबस। अब आते हैं प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में ये जो 5 टॉपिक मैंने आपको बताया, इस 5 टॉपिक को छोड़ के भी कुछ और टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसमें आपको ये नहीं सोच सकते कि आप वो टॉपिक किए हैं तो मास प्रोसेस से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि क्वेश्चन वेरी कर रहा है। आप देख रहे हैं प्रीलिम्स में कभी 16, कभी 20, कभी 24, तो कभी 25, ऐसे क्वेश्चन वेरी कर रहे हैं। तो हर साल हर जगह से क्वेश्चन आएंगे, आप बता नहीं सकते, बट यू हैव टू बी रेडी कि जहाँ से भी आए हम कोशिश करें हमारा 100% देने की। तो यही 5 टॉपिक हम पहले कंप्लीट करेंगे पहले स्टेज में, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करेगा। उसके बाद खाली प्रीलिम्स के लिए हम करेंगे संधि, जहाँ से लगभग हर साल आपको एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगी। ओके, फिर आता है क्रिया, लिंग, पर्यायवाची शब्द, समास, तद्भव तत्सम शब्द, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इन सबसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और हाँ, एक और चीज़ है विराम चिन्ह, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कहाँ कौन से विराम चिन्ह यूज करना है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। कुछ विदेशी भाषा से लिए गए हिंदी शब्द है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब हम सेकेंड स्टेज में जाके करेंगे, जो खाली प्रीलिम्स के लिए है। हर एक चीज़ आपसे मिलकर एक साथ हम क्लियर करेंगे, एक साथ करने की कोशिश करेंगे। हिंदी जिसका मदर टंग है उनको लगता है ये पेपर तो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमें दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि ये हम पहले से रेडी है। और यही आपको गलत हो जाते हो, क्योंकि जब आप किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, कितना भी आपको लगता है कि हम जानते हैं इसके बारे में, तो एग्जाम हॉल में वो एक प्रेशराइज्ड सिचुएशन है, हम उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। जब आपको पूरा पैटर्न पता है एग्जाम में कैसे सवाल आता है, कितना मार्क्स कैरी करते हैं, तो क्यों ना हम पहले से थोड़ा रेडी हो जाए, ताकि उस टाइम में जाकर प्रेशर थोड़ा कम रहे। ये स्कूल का एग्जाम नहीं है, हमारे इधर हर एक एक नंबर के लिए किसी का नौकरी छूट जा रहा है, किसी को मिल रहा है, क्योंकि एक सीट के लिए हम सब लड़ाई कर रहे हैं। तो खुद का 100% दीजिए, ये आपका सपना है। क्यों खुद को धोखे में रखना है? आप अपने पास खुद के लिए ऑनेस्ट रहिए कि हाँ, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो चलिए पहले हम विलंब शब्द को करेंगे। ये जो बुक है ना, इसमें आपको लगभग 1600, आई एम सॉरी, 1000 इज टू मच। एक मिनट, जस्ट लेट मी चेक। या
1600 शब्द आपको मिल जाएगा। जिनका मदर टंग है उनको बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर, लेकिन मेरे लिए थोड़ा संदेह है मुझे कितना दिन लगेगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जल्दी खत्म करूँ, क्योंकि और भी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। मुझे ये एक एक करके करना पड़ेगा। इसका मेन कारण है मुझे सिली मिस्टेक्स हो रहा है, कहीं बड़ी हूँ का मतलब कहीं छोटी हूँ का, ये बड़ा गड़बड़ कर रही हूँ मैं। तो ठीक है, मेरा मदर टंग नहीं है, बट आई लव दिस लैंग्वेज, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू लर्न एंड रिमेंबर। ओके, तो पहला टॉपिक जो हम शुरू करते हैं वो है विलोम या विपरीत अर्थक शब्द। काल से इसको हम एक एक करके करेंगे। विलोम शब्द खत्म होने के बाद हम दूसरा चैप्टर लेंगे और हर एक चीज़ के लिए हम एक दूसरे से ज़रूर शेयर करेंगे कि क्या पढ़े, क्या हो रहा है। तो ये हो गई इंट्रोडक्शनरी बातें कि क्यों हम हिंदी को शुरू कर रहे हैं और क्यों इसको चूज़ किए हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, सब कुछ। और इसके रिगार्डिंग जो ये बुक है, इस बुक में कौन सी नंबर, आपको इधर देखने को अच्छे से नहीं मिलेगा शायद कि कहाँ से कितना कितना क्वेश्चंस कौन से नंबर में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सब मैं मार्क करके रखी हूँ। ये आपको यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे मैं ऑलरेडी उसको डाल दी हूँ कि इस बुक से कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। हम हर एक टॉपिक के लिए एक एक करके पढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी भी टाइम है, अगर समय आप वेस्ट नहीं करते हैं तो आई थिंक दिस इज़ इनफ टू क्रैक दिस एग्जाम। लेट्स गिव इट अ ट्राई। बातों से नहीं होगा, कोशिश करके देखते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो वो हमारे मेहनत से ही, किस्मत भी उसी को सहायता करता है जो मेहनत करते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर कोई नए टॉपिक के साथ, और ऐसे मेहनत करते रहिए। इट्स योर ड्रीम, यू हैव टू बी पेशेंट एंड बिलीव इन योरसेल्फ, डोंट गिव अप, इट्स योर ड्रीम। प्लीज़ इसको तोड़ने मत दीजिए। अगर आप खुद के ऊपर आपको खुद ही को ट्रस्ट नहीं है तो कोई और आपको क्यों ट्रस्ट करेगा। जब आप खुद से प्यार नहीं करते तो कोई और क्यों करेगा। दुनिया को छोड़िए, क्योंकि जब अंधेरा हो जाता है ना, तब छाया भी साथ छोड़ देते हैं। सो किसी पे नहीं, खुद पे ट्रस्ट कीजिए। आप आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। खुद से प्यार कीजिए और अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए। विद द बेस्ट विशेस, साइनिंग ऑफ, स्वाति, योर स्टडी पार्टनर। बाय।